तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जहां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख़ास तौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूस रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है
اور پورے اتر پردیش کے ہندو اور مسلمان تمام لوگوں کی ذمہ داری مکھیمنتری پر ہے. ایک طرفہ کارروائی یہ ناقابل برداشت ہے. اس کو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا جائے گا. اگر یہ رویہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے، جو میں کسی بھی قیمت پر بگڑنے نہیں دینا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا امن خراب ہو. آج بھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے امن کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، پولیس نے خود امن کو نقصان پہنچایا ہے. اور ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، اس لیے پولیس نے اپنی طرف سے فساد مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کا کام کیا ہے. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت صبر و سکون کے ساتھ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے گرفتاری ہو جائے. میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. بار بار کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی مجھے اگر میرا طریقہ پسند نہیں ہے، میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، گنگم جمنی تہذیب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لو، لیکن میں اپنے ملک کا کام جیسے کرتا تھا ویسے کرتا رہوں گا. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. السلام علیکم.